धरती प्रारंभ से ही विकास कर रहा है तथा पृथ्वी के साथ साथ इसमें रहने वाले जीव जंतु भी लगातार विकास कर रहे हैं। जैसे पुराने समय में डायनासोरस थे जो विलुप्त हो गए लेकिन अपनी नस्ल छिपकलियों में छोड़ गए। तो आज हम मनुष्यों के लगातार विकास होने को जानेंगे और यह कि कैसे कैसे वह विकसित हुआ या विकासशील होता चला गया। तो हम होमो सेपियंस, निएंडरथल और होमो इरेक्टस इन तीन मानवों को समझेंगे। मैं बताता चलूँ कि इन्हीं के बाद हम मनुष्य आ पाए। होमो सेपियंस, जिसे हम आधुनिक मानव कह देते हैं, आज से लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में रहते थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम सब के पूर्वज अफ्रीकावासी थे। होमो सेपियंस आधुनिक मानव था जो स्तनधारी सर्वाहारी में प्रधान जंतुओं की एक जाति थी, जो बात करने में, लगातार सोचने में, सीधे चलने में और परिश्रम के साधन बनाने में बहुत ही कुशल थे। होमो सेपियंस खाना बनाने में तापीय संसाधन का उपयोग करते थे। इन्हें आग जलाना आता था और आग जलाने में और खाना पकाने में बहुत विकसित और विकासशील होने लगे थे। यह होमो सेपियंस सभी जीवों में एक सर्वोत्तम प्रकार के जीव थे और इनमें सर्वोत्तम प्रकार के गुण भी पाए जाते थे। निएंडरथल मानव का कंकाल होमो मतलब मनुष्य वंश का ही एक विलुप्त सदस्य है, जिसके अवशेष जर्मनी के निएंडरथल घाटी से प्राप्त हुए हैं तथा निएंडर में कुछ हड्डियों या अवशेषों के पाए जाने के कारण ही इसे निएंडरथल मानव कह दिया जाता है। इसका आकार या कद अन्य मानव की अपेक्षा में छोटा था तथा ये अफ्रीका के साथ साथ पश्चिम यूरोप, पश्चिम एशिया में पाया जाता था। यह अब से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी में निवासरत था। इनका पृथ्वी पर बसेरा था। इनका कद 4 फीट 5 इंच से लेकर 5 फीट 5 इंच तक था। 2007 में किए गए अध्ययन से ज्ञात होता है कि इनके बालों का रंग लाल था और त्वचा का रंग पीला था। निएंडरथल के बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, जिसका अर्थ होता है सीधा मानव, जो पृथ्वी पर आज से लगभग 70,000 साल पहले अस्तित्व में आया था, जिसका प्रमाण इनके जीवाश्म से मिलता है। यह कहा जाता है कि इनका विकास अफ्रीका से हुआ है। फिर अफ्रीका से यह फैलकर पूरे यूरेशिया में, जॉर्जिया, चीन, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया में फैल गया। होमो इरेक्टस के वंश और इनकी संतान के वर्गीकरण के ऊपर अभी भी बहस चल रही है, जो कि अभी भी पूर्ण या पूरी तरह से सही नहीं है।